जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री सुनशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार हो। सब भक्तों की जयकार हो। गुरु और गौरांग की जयकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय कौन सा? दूसरा अध्याय और 9वां श्लोक। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थो यो पकल्पते नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभा ही स्मृता। सब बोलो। धर्मस्य वृत्ति का ही निश्चय ही अपवर्गस्य अंतिम मोक्ष का ना नहीं अर्थाः अंत लक्ष्य अर्थाय भौतिक लाभ के लिए उपकल्प थे साधन के हेतु ना तो अर्थस्य भौतिक लाभ का धर्म एक अंतस्य सर्वोच्च वृत्ति में रत व्यक्ति के लिए कामा इंद्रिय तृप्ति के लाभाय लाभ हेतु ही सही स्मृता ऋषियों द्वारा बताया गया है। अनुवाद सब बोलो मेरे पीछे। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम धर्म में लगे हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तात्पर्य परमदरणीय प्रभुपाद जी महाराज द्वारा हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्ति मय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले हम ये बात बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व
से विरक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे। देखो, पूर्ण ज्ञान और संसार से वैराग। हमारा सबका संसार से अनुराग है, मोह माया है। जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति को अपनाते हैं तो ये स्वतः पीछे पीछे आ जाते हैं। पूर्ण ज्ञान भी आ जाएगा, संसार से विरक्ति नहीं होती, विषय विकारों से विरक्ति नहीं होती। जब विषय विकारों से विरक्ति नहीं होगी जीवन काल में, तो अंत में विषय विकारों का चिंतन होगा, पर कुत्ते बिल्ली सूअर का शरीर मिलेगा और वहां कष्ट भोगने पड़ेंगे। सूअर के बेचारे की बड़ी दुर्गति करते हैं लोग। सूअर मरता नहीं है आसानी से, उसको ऐसे कुछ छुरे घोंप देते हैं, तड़प तड़प कर चिल्ला चिल्ला करके मरता है वो। हम जब छोटे थे, यहाँ एक डॉक्टर था, कश्मीरी पंडित था वो, तो वो वेजिटेरियन था। मैंने कहा भाई कश्मीरी पंडित तो वेजिटेरियन नहीं होते, आप वेजिटेरियन कैसे हो? कहते मैं अमृतसर में जहाँ पढ़ता था कॉलेज में, वहाँ पास में कसाई खाना था, तो मैंने देखा वहाँ सूरों को तड़पते हुए, कितने वो तड़पते हैं बेचारे, चिल्लाते हैं। तब से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो हमें दोष आ जाते हैं, तो विरक्ति आएगी भक्ति के द्वारा। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। लोगों का मानना है, देखो भौतिक लाभ के निमित्त आध्यात्मिक पथ का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना ही हम इस भौतिक जगत के हैं, ना ही हम ये भौतिक शरीर हैं। थोड़े समय के लिए हम हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य वृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। अभी देखो, जैसे लोग हैं कथा करते हैं, भागवत कथा, कोई 10 लाख लेता है, कोई 12 लाख लेता है 7 दिन की कथा का, कोई 15 लाख लेता है, कोई इससे भी ज्यादा लेते हैं लोग। ये बहुत बड़ा अपराध है। पैसे के लिए कथा नहीं करनी, जीविका उपार्जन के लिए कथा नहीं, कि कथा तो है आत्म कल्याण के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कथा है। कथा भौतिक लाभ के लिए नहीं है। भौतिक लाभ के लिए कथा करना नरक को बुलाना है। तो भौतिक लाभ प्राप्त हो, ये लोगों की बड़ी गलत धारणा है। यहां तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है। वेदों में भी ऐसा कहा गया है, और अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभनों अथवा धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे तथाकथित धार्मिक मनुष्य भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट नहीं होते? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ, और भौतिक लाभ के पश्चात इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूर्ण
रूप से व्यस्त सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। सभी लोग इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं, सारे लोगों का यही मार्ग है। लेकिन देखो, ना ही हम ये भौतिक शरीर हैं, ना ही हम इस भौतिक जगत से हैं, हम तो भगवान के हैं। भगवान ने कहा ना कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे लोक से हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, अभी 6 इंद्रिय मन के साथ जीव बड़ा संघर्ष कर रहा है, लोग बड़ा संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का। ये बिल्कुल ठीक नहीं। तो किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में श्रील सुत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। सुत गोस्वामी जी ने श्लोक के द्वारा बिल्कुल निषेध किया गया है कि हमने धार्मिक जीवन को किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं स्वीकार करना, धार्मिक जीवन परम पिता प्राप्ति के लिए स्वीकार करना। और देखो, जैसे जो भी प्रारब्ध में है वो मिलेगा, मिलेगा मुकद्दर। लेकिन भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। भक्ति प्राप्ति, भक्ति करने के लिए हमें यम नियमों का पालन करना है, जैसा शास्त्र में निर्देश है वैसा करना है। और ये भी कहा है कि भागवत में ही कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजय। अधोक्षजय भगवान का एक नाम है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन भौतिक आंखों से, भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते। आहितु की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो जो भगवान अधोक्षज की भक्ति जो है ना, बिना किसी हित के, अहितु की भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं, उसी से शुद्धि होगी, उसी से आत्म कल्याण होगा, नहीं तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, हम लोग भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं, बहुत इच्छाएं हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। लेकिन ये भौतिक इच्छाएं इस शरीर के साथ सब समाप्त हो जाती हैं। हमें ये जो शरीर भगवान ने दिया है केवल उनकी प्राप्ति के लिए, क्योंकि हम उन्हीं के हैं, पर उनसे अलग हो गए हैं। जो भगवान हमारे स्वतंत्र हैं, तो आंशिक स्वतंत्रता हम में भी है। वो आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हम भगवान से अलग हो गए। अभी हमें समर्पण करना है, स्वतंत्र नहीं रहना। इसलिए भगवान ने कहा ना, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ो, मेरी शरण में आओ, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। ये भगवान कह रहे हैं। लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो भागवत के इस श्लोक के द्वारा हमने इस भूल का सुधार करना है, भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देना है। भौतिक इच्छाएं जो हैं, जो दुखों का कारण हैं, इनका परित्याग करना है। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की।
बोलो भगवान वेद व्यास की जय। हरि बोल। ये पर्चा कैसे यार पूरा निके हो जाता है, ऐसा लगता है बाहर ही गिर जाएगा वो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे। आज 5 तारीख है, मंगलवार। आज के दिन ये शब्द प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में कहे थे। भगवान का एक अन्य नाम अजीत है। आ अर्थात नहीं और जीत का अर्थ है विजयी। तो कोई भी भगवान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वे सभी को जीत लेते हैं, किंतु भक्त जीत सकता है। जो कोई भक्त बन जाता है ना, वो भगवान को जीत सकता है, बाकी कोई भगवान को नहीं जीत सकता। उनका नाम ही अजीत है। यद्यपि भगवान अजीत हैं, वे जीत बन जाते हैं, अपने भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। अभी जैसे देखो उदाहरण, अर्जुन भगवान के भक्त हैं। ये भगवान ने कहा गीता में, भक्तोसी सखा चेती। अर्जुन तुम मेरे भक्त और सखा हो। रहस्य में दम उत्तमम, मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। जब दोनों दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास मांगने के लिए आए, दुर्योधन पहले आया था, अर्जुन बाद में आए। भगवान शाइन लीला कर रहे थे। जब जगे तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठे हुए थे, दुर्योधन साइड में बैठा था, अहंकारी दुर्योधन। तो भगवान कहते अर्जुन कैसे हो? कहते नहीं पहले मैं आया हूं ना, बोलो। कहते हम भाइयों में युद्ध होगा। तो भगवान कहते मैंने तो प्रयास किया, तुम नहीं करो, पर तुम करना ही चाहते हो। हम आपसे सहायता मांगने आए। भगवान कहते हैं एक तरफ मैं निहत था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लड़ूंगा नहीं। एक तरफ मेरी सारी सेना। दुर्योधन जड़ सेना मांगने लगा, लेकिन भगवान हम सबको शिक्षा देने के लिए कि मेरे शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। अर्जुन को दुर्योधन पहले मांगने लगा। भगवान कहते हैं दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। तो दुर्योधन सोचने लगा ये सेना मांग लेगा और जीत जाएगा, लेकिन दुर्योधन ऐसे, अपना अर्जुन ऐसे नहीं थे। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया, मुझे सेना मिल गई। भक्त नहीं है ना वो, सेना मिल गई, मैं जीत जाऊंगा सेना लेकर। दुर्योधन सेना लेकर चला गया। तो भगवान अर्जुन को पूछते हैं देखो मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैं तो लड़ूंगा नहीं, तूने मेरे को क्यों मांगा? कहते प्रभु आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपके बिना सब बेकार है। अच्छा फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। देखो भगवान सारथी बन गए, सारी शक्ति उसके पास, लेकिन जीते अर्जुन। अर्जुन की विजय हुई। तो हमें भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। और फिर देखो भगवान, उनके भगवान को मांगा, भगवान के भक्त भी हैं। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को रोको, मैं देखना चाहता हूं कौन लोग ये लड़ने वाले हैं। भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिया। भक्त के द्वारा भगवान जीते गए। भक्त भगवान को जीत लेते हैं, इसलिए सभी भक्त बनो। निष्काम भक्त, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण प्रेम। बस कृष्ण प्रेम जब आप चाहोगे और कुछ नहीं, बाकी सब इच्छाओं का त्याग कर दोगे और कृष्ण प्रेम पाने के लिए प्रयास करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो याद रखो ये जीवन विफल है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो भक्ति माता की, बोलो निष्काम भक्ति की, बोलो निष्काम सेवा की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? पुष्पक सोनार नासिक से। पुष्पक सोनार जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस अधम जीव का कोटि कोटि दंडवत। महाराज जी, भक्ति मार्ग में लगता है वृंदावन, गोवर्धन या बरसाना जैसे धाम का वास मिले, परंतु भौतिक जिम्मेदारियों के कारण वह हो नहीं पाता। तो धाम वास मिलने के लिए कैसे भक्ति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए? कृपया इस बात पर मार्गदर्शन करें। क्या फिर? धाम वास कैसे मिले भक्ति मार्ग में? देखो ऐसा है, कौन से सुना रहे हैं? पुष्पक जी, ऐसा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए संसार को वैसे भी एक दिन हमने खोना है, पर हम भगवान के लिए खो दें, भगवान के लिए छोड़ दें। एक व्यक्ति को हम उसका मकान ले रहे थे अफ्रीका में, तो वो बम्बई में आया था, तो मैं भी प्रभुपाद जी की सर्विस में सेवा में था। तो उसका नाम था राजन माधवानी। मैंने कहा प्रभुपाद जी का घर हम ले रहे हैं, तो वो यहाँ आया, आप मिलेंगे? मिले प्रभुपाद, मिलते नहीं थे तब किसी से ही मिले। तो उसको कहा प्रभुपाद जी ने, देखो भाई एक दिन तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। कहता हाँ स्वामी जी। फिर भगवान के लिए छोड़ दो, वो छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। एक दिन तो शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो भगवान के लिए छोड़ दोगे भगवान मिल जाएंगे। नहीं छोड़ोगे छुड़ा लिए जाएंगे, खुद छोड़ दोगे तो भगवान मिल जाएंगे। समझाइए आपको पुष्पक सोनार जी। हिम्मत करो, भगवान के लिए हिम्मत करके आगे बढ़ो। श्वेता अमृतसर से। हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन से मैं जप कर रही हूँ। मेरे मुख से नाम तो अच्छी तरह से निकल रहा है और साथ ही 16 माला से ज़्यादा भी करने को दिल करता है, इसलिए मैं ज़्यादा भी कर लेती हूँ। फिर भी मुझे रोज़ ऐसा लगता है जैसे मेरा जप हुआ ही नहीं, मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। तो क्या करना चाहिए मुझे जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले? बस सेटिस्फेक्शन, नाम करते रहो, नाम जपते रहो, वो धीरे धीरे आएगी, दोष धीरे धीरे निकलेंगे और धीरे धीरे आप भगवान के निकट आओगे। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। हरे कृष्णा।